नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये हमारी संकल्प सीरीज चल रही है क्लास 8 के लिए। अभी एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम है, उसके लिए ये मैथ की सीरीज चल रही है, संकल्प सीरीज, जिसमें जो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के आपके वीडियो डले हुए हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। और ये थर्ड चैप्टर का है। थर्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूँ मैं। इसमें आपको पॉलीगन, एंगल्स, इनके बारे में आपको देखने मिलेगा। पैरेललोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इनका सम, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो सबसे पहले अपन एमसीक्यू को करते हैं। तो एमसीक्यू को करने से पहले पहला क्वेश्चन है कि एक डायगोनल बताना है जो क्वाड्रिलेटरल का है, जो बाइसेक्ट कर रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट है। ये क्या लिखा है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर, एक दूसरे को। कहाँ पे? राइट एंगल पे। तो कौन सा है इनमें से जो बाइसेक्ट करेगा राइट एंगल में? एक तो रोमस दिया है। रोमस कैसा होता है? इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होंगी। और ट्रेपीजियम क्या होगा? इसमें दो पैरेलल साइडें होती हैं, एक पेयर होता है पैरेलल साइड का। रेक्टेंगल आपको पता ही है, और काइट आपको पता ही है। तो ये तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं। इसमें हमें बताना है कि किसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके तो करेंगे नहीं, और वो भी किस पे करना है? 90 डिग्री पे। इसके बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 पे नहीं करते, काइट के करते नहीं हैं। तो आंसर आ जाएगा रोमस। रोमस के 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे जब काटेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हमें ऑक्टागन में साइड बतानी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल होता है। ये आपके कुछ पॉलीगन है, और पॉलीगन में हम देखेंगे एक तो होता है ट्राइंगल सबसे छोटा, इसमें साइड कितनी होंगी? 3। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आएगा, उसके बाद पेंटागन आएगा, उसके बाद हेक्सागन, उसके बाद हेक्सा में 6 साइड होंगी, फिर हेप्टागन आएगा, ठीक है, जिसमें 7 होंगी। फिर ऑक्टागन आएगा, जिसमें 8 होंगी। फिर नैनागन आएगा 9, फिर डेकागन, इसमें 10 होंगी। इस तरीके से हमारे पॉलीगन होते हैं। तो ऑक्टागन की पूछ रहा है, तो ऑक्टागन में कितनी साइडें होती हैं? 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ऑक्टागन में टोटल साइड कितनी होती हैं? 8। पॉलीगन क्या होता है? बहुत सारी साइड से मिलके एक फिगर बनता है, उसको पॉलीगन कहते हैं। इसको क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे बना दो, ये पॉलीगन नहीं, एकदम क्लोज होना चाहिए। और मिनिमम साइड चाहिएगी आपको बनाने के लिए पॉलीगन, वो 3 साइड से ही बनेगा, क्योंकि 2 साइड से नहीं बन सकता। ऐसे बनाओगे बंद नहीं होगा। 2 साइड से आप बंद नहीं कर सकते किसी भी फिगर को। मिनिमम कितनी चाहिए? 3 साइड। कितनी चाहिए? 3। मिनिमम 3 साइड होंगी तभी बंद होगा, एकदम बंद होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन होगा वो कौन सा होगा? वो ट्राइंगल होगा। सबसे छोटा पॉलीगन ट्राइंगल होता है, ठीक है। और उसमें कितनी साइडें होती हैं? 3। इस पे देखते हैं सभी बच्चे, सभी
तो इसका आंसर आ जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, थर्ड है। अब इसमें ये कह रहा है कि सम बताना है, ऑफ द मेजर करना है इंटीरियर एंगल का क्वाड्रिलेटरल में। जैसे मेरे को बताना है कि इसमें दो तरह के एंगल बनते हैं, एक तो बनेगा इंटीरियर और एक एक्सटीरियर होंगे। इसमें 4 एंगल बन रहे हैं। अब एक्सटीरियर कैसे बनाएंगे? बाहर, मान लो इस साइड को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो जो बाहर बनेगा ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर हो गया। इस साइड को मैंने बढ़ा दिया तो जो बाहर बन रहा है ये एक्सटीरियर हो गया। इस साइड को मैं बढ़ा देता हूँ, ये जो बाहर बन रहा है एक्सटीरियर है। इसको बढ़ा देता हूँ, ये जो बाहर बनेगा ये एक्सटीरियर होगा। तो 4 तो इंटीरियर होते हैं और 4 एक्सटीरियर होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो दोनों का सम पूछता है, इंटीरियर का भी और एक्सटीरियर का। तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे इसने पूछा है कि इंटीरियर एंगल का सम बता दो क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको अगर बताना है किसी का भी तो हमें बताना है कि क्या होगा। फॉर्मूला देखेंगे कहाँ से निकला है। तो पहला फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। इससे आप किसी का भी निकाल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हो, पेंटागन का भी निकाल सकते हो, हेक्सागन का भी। आपको n पता होना चाहिए। n क्या है? यहाँ n लिखेंगे नंबर ऑफ साइड। n है आपका नंबर ऑफ साइड, n है आपका नंबर ऑफ साइड्स, कि उसमें कितनी साइड हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती हैं? 4। तो n की जगह कितना रखोगे? 4 -2 मल्टीप्लाई 180। 4 में से 2 माइनस करोगे 180। 4 में से -2 करोगे 180। 180 का डबल करोगे 360। तो ये आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 का। तो हम आंसर लगा देंगे 360, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होंगी। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है आपको पता है, रेक्टेंगल का ऐसा है, अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, दोनों होंगी। अपोजिट साइड कैसी होंगी? इक्वल भी हैं और पैरेलल भी है। पैरेलल का मतलब होता है इनको आप कितना भी आगे एक्सटेंड कर दो, ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ये मतलब पैरेलल होता है। जैसे रेल की पटरियाँ, आप कितना भी सीधा सीधा ले जाओ, ये कभी भी काटेंगी नहीं। ये पैरेलल चीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है इंटीरियर एंगल हेक्सागन में कितने डिग्री का होगा। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था इंटीरियर का। इंटीरियर एंगल का फार्मूला है, ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? अभी मैंने आपको बताया था 6। तो n की जगह 6 पुट करेंगे, -2 करेंगे, मल्टीप्लाई 180 करेंगे। 4 में 6 में से 2 जाएगा 4, 180 का इंटू कर दो तो कितना आएगा? 720। तो टोटल कितना आएगा? 720। तो 720 होगा। तो इंटीरियर एंगल का सम किसमें? हेक्सागन में कितना आएगा? 720। यहाँ से हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं किसी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 108। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या किया है, माँ बेटे हटो यहाँ से। यहाँ पे इन्होंने
ईच माने होता है प्रत्येक, प्रत्येक एंगल दिया है। कितना दिया है? 108। तो अगर प्रत्येक एंगल दिया हो और हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे एक्सटीरियर? अब बाहर का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n। ये होता है ईच एक्सटीरियर एंगल होता है 360 अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो देखो ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है, कितना दिया है? 108 इक्वल टू 360 अपॉन n। n निकाल लो, n ऊपर जाएगा और 108 नीचे जाएगा। डिवाइड कर लो, कितनी बार कटेगा? 9 से काट दो, 9 से काट दो। ये कितने से कटेगा? इसमें कोई गड़बड़ है? हाँ, इंटीरियर दिया है इसलिए। इसमें इंटीरियर दिया है तो पहले इंटीरियर निकालेंगे। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? लिख लेना, ईच इंटीरियर एंगल। अभी मैंने सम बताया था, सम में क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे, वो ईच हो जाता है। पीछे ये होता है ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, जो है वो सम था ना इंटीरियर एंगल का, उसमें n से डिवाइड कर देंगे तो ईच आ जाएगा प्रत्येक। अब ईच दिया है 108, n हमें पता नहीं है, निकालना है, अपॉन n। n का इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? भाई अभी कुछ मत बोलो, अभी इसे वो करो, यहाँ पे फोकस। ईच इंटीरियर एंगल में क्या करेंगे? 108 यहाँ पे दिया है, n का यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब बताओ 180 का n में करो, 180 का 2 से करो, n को एक तरफ ले जाओ, 360 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 180 यहीं रहेगा, ये 108 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। घटा दो, जल्दी घटाना, कितना बचेगा? 72। तो 72 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? n इक्वल टू 72 से डिवाइड करो 5, हमें n 5 मिल गया। अब वो पूछ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल बता दो। तो एक्सटीरियर एंगल बताने के लिए क्या करोगे? एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन n। तो 360 में n से डिवाइड दे दो 5 से, तो कितना आएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे इसको। तो सबसे पहले नंबर ऑफ साइड निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड निकालने के बाद उसको फॉर्मूले में रख देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल में। तो तुम्हारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा कितने डिग्री का है? तो 72 डिग्री का है। समझ में आ गया? क्लियर है? ये पेट वाले ज़्यादा देखते हैं सभी। नेक्स्ट है 3 एंगल दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के और वो इक्वल है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 4, 3 दिए हैं और वो तीनों क्या हैं? इक्वल है। द मेजर करना है कौन सा एंगल? द मेजर ऑफ द एंगल इज 120, द मेजर ऑफ द ईच ऑफ इक्वल एंगल विल बी। तो वो इक्वल एंगल कितने कितने डिग्री के हैं ये पता करना है। 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, द मेजर ऑफ द 4th एंगल लिखा है, द मेजर ऑफ द 4th
ये फोर्थ एंगल दिया है। द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। जो चौथा एंगल है वो 120 का है और 3 इक्वल हैं, तो हमें बताना है कि वो इक्वल कितने के होंगे। मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 3 इक्वल हैं और एक दिया है 120। हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल किसमें, क्वाड्रिलेटरल में। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल का वो सम होता है, एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल आर इक्वल, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल लिखा है। ये यहाँ से है क्यू यू, ये क्वाड्रिलेटरल। तो सम ऑफ एंगल किसका, क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए अपन है 360 होता है। अगर मैं चारों को जोड़ूंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इन चारों को जोड़ूंगा तो कितने के इक्वल आएगा, 360। तो मैं यहाँ रख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, चारों को जोड़ूंगा 360। पीछे बहुत हवा यार। चौथा एंगल दिया है, ये सब एंगल क्या है, एक्स एक्स के हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चौथा 120 है। तो 120 माइनस कर दो, उधर ले जाओ, एक्स 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 3x हो जाएगा। 360 में से 120 माइनस करो जी, कितना हो जाएगा, 240। 240 में 3 से डिवाइड दे दो, तो हमारा जो एंगल आ जाएगा इक्विलेटरल वाला वो 80 डिग्री निकल के आएगा। ठीक है, जो इक्विलेटरल एंगल है वो 80 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। इस तरीके से। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है, और डायरेक्ट फार्मूले को निकालने के लिए भाई पेन में आगे बैठाएंगे, तो ये पढ़ना है भाई मैथ में 8 के लिए, यहाँ बैठ गया उसके साथ। फॉर्मूला ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें साइडें इक्वल हों, वो रेगुलर पॉलीगन होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था 360/n। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख के आ सकता है। तो 360 नंबर ऑफ साइड्स कहाँ लिखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360/n। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360। कैसा भी पॉलीगन हो उसमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 होता है फिक्स, उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक सर्कल पूरा बनेगा 360 का ही बना पाएगा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ईच इंटीरियर एंगल पूछ लिया। अभी मैंने लिखाया था n - 2 × 180 डिग्री अपॉन n। ये होता है n क्या है, नंबर ऑफ साइड, n है नंबर ऑफ साइड्स। तो देख लो n - 2 180 डिग्री अपॉन n, तो ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिए। अगला है कि ABCD एक स्क्वायर है और उसके जो डायगोनल है वो मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक पॉइंट पर, और हमें बताना है ट्राइंगल AOB। हमें क्या बताना है, ट्राइंगल AOB का वो बताना है, एरिया बताना है, क्या बताना है, इसमें बताना है
कि हाँ ट्राइंगल AOB क्या होगा, ट्राइंगल AOB क्या बनेगा। तो देखो इसमें स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होंगे, ABCD। अब यहाँ से अपने क्या करना है, डायगोनल मिल रहा है O पॉइंट पर। अच्छा नीचे नहीं आ गई, करो। आ गया। अब इसमें देखेंगे, और तो कोई नहीं कटा। इसमें देखो ये डायगोनल है, वो मीट कर रहा है यहाँ पे O पे। अब हमें बताना है कि AOB क्या होगा, AOB कैसा ट्राइंगल होगा। तो AOB बताना है, तुम्हें पता है ये दोनों साइड इक्वल होंगी, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करता है, डायगोनल इक्वल बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। और तुम्हें पता है ये अलग होगी, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। दो साइड इक्वल होती है, एक अलग होती है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और राइट एंगल क्यों होगा, क्योंकि जहाँ भी ये डायगोनल कट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इसलिए राइट एंगल भी होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस तो होगा ही, जिसमें दो साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस है, और 90 पे कट कर रहा है तो इसलिए राइट एंगल भी है। तो दोनों है इसका आंसर। नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगन बताना है कौन सा है। तो इसमें रेगुलर पॉलीगन बताना है कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर पॉलीगन। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें राइट एंड ट्राइंगल, ठीक है, हाँ राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लिखा है ना, राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन में चारों साइडें कैसी होनी चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर आंसर सही है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर, इसका आंसर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। अगला देखो, एक रेगुलर पॉलीगन है और उसमें 8 साइड है। कितनी साइड का है, 8। तो 8 साइड का एक रेगुलर पॉलीगन है। इसमें हमें ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है कि बाहर का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n। n कितना है, 8। नंबर ऑफ साइड कितनी है, 8। तो 8 से डिवाइड देंगे, जब 8 से डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा, 45। तो 45 डिग्री आएगा ईच एंगल। ठीक है, प्रत्येक एंगल 45 का आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे MCQ फिनिश हुए। अब वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर देखेंगे कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड करना है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, 360 अपॉन n। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया है तो इसकी जगह 45, 360 अपॉन n। n को यहाँ ऊपर ले जाएंगे, 360 अपॉन 45 कितना आएगा। तो नंबर ऑफ साइड कितनी निकल के आएंगी, 8। यही निकालना था। तो नंबर ऑफ साइड निकल के आ गई, द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन
कितनी होंगी 8। ये आंसर है। इस तरीके से करेंगे। कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, देखो फाइंड द नंबर ऑफ साइड। इसमें भी नंबर ऑफ साइड है तो लिखेंगे यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। ये फाइंड करना है। और रेगुलर पॉलीगन दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तो दिया है गिवन दैट कितना दिया है, गिवन दैट क्या है, लिखेंगे यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री। फॉर्मूला लगा दो। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। तो मैं पता ईच एक्सटीरियर एंगल 60 है तो यहाँ 60 रख देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे n को और ये यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी 6। अगला राइट एनी 2 प्रॉपर्टी लिखना है पैरेललोग्राम की। कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख दो। तो एक तो लिख दो कि अपोजिट साइड आर इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी लिख देंगे अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है। दूसरी तो इक्वल और पैरेलल इसी में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल और पैरेलल। दूसरा लिख देंगे जो डायगोनल है वो इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, ईच अदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये 2 प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है इसमें फाइंड करना है ईच साइड एक्सटीरियर एंगल की, और हमें दिया है n दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच है 9 साइड। तो 9 साइड का दिया है हमें। ठीक है, तो कितना आएगा तुम्हें पता है कि पहले लिख लेंगे फाइंड क्या करना है, फाइंड द ईच साइड फाइंड द ईच साइड एक्सटीरियर एंगल ये हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ साइड दी है, ईच साइड नहीं ईच एंगल होगा। हाँ, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल है, ईच एक्सटीरियर एंगल, साइड नहीं। साइड तो हमें दी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है फाइंड द ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर्मूला लगा दो ईच एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n। ये होता है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमें पता नहीं है, निकालना है हमें। नंबर ऑफ साइड दिए हैं, कितनी दी है नंबर ऑफ साइड 9 से डिवाइड कर दो। तो ईच एंगल कितना आ जाएगा 40 डिग्री का। यही हमारा एंगल एक 45 डिग्री दिया है। अब तुम्हें पता है कि एडजेसेंट एंगल कितने डिग्री के होते हैं 180 के। एडजेसेंट होते क्या हैं, जो पास पास के एंगल हैं वो एडजेसेंट कहलाते हैं। ठीक है, उनका सम हमेशा कितना आता है 180 डिग्री। तो तुम्हें पता है अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, बता दो, घटा दो 130। अब तुम्हें पता है ये दोनों क्या होंगे एडजेसेंट। तो ये 135 है तो कितना होगा 45।
ये दोनों एडजेसेंट होंगे तो ये 135 तीनों निकल आएंगे। और वैसे भी अपोजिट एंगल आर इक्वल पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये 45 तो ये भी, ये 135 ये भी 135 कैसे भी निकाल सकते हैं। इसमें अपन भाषा लिख लेते हैं कि हमें दिया है कि पीछे गिवन क्या है, वन एंगल, ये एंगल दिया है 45 डिग्री। हमें फाइंड करने हैं जो बचे हुए एंगल हैं। फाइंड द एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये फाइंड करना है। तो लिख रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, तो एडजेसेंट एंगल किसमें, पैरेललोग्राम में, क्या होगा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब कितना होगा 180। तो तुम्हें पता है ये एंगल और बी एंगल ये दोनों 180 के होंगे। जब ये 45 है तो बी हम निकाल लेंगे 180 में से माइनस करके, तो एंगल बी आ जाएगा 180 माइनस 45 तो 135। अब तुम्हें पता है ऐसे सी आ जाएगा, कितना आएगा 180 में से 135 माइनस करेंगे तो 45। ऐसे डी आ जाएगा। तो डी कैसे आएगा, हमारा डी कितना है, ये 135 है तो 180 में से 135 घटाओगे, सॉरी कितना घटाओगे 45, तो कितना आ जाएगा 135। इस तरीके से हमारे सारे एंगल आ गए। तो ये कितना है, ये हमारा 135 है और ये 45 है और एंगल ये 45 दिया था। तो हमने चारों एंगल निकाल लिए, 3 दिए थे, 3 और निकाल, 1 दिया था 3 निकाल लिए। अब आगे देखेंगे, आगे दिया है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इतना, तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है। ये तो शायद अभी ऐसा दिया था, हम निकाल लेंगे कि ईच इंटीरियर एंगल दिया है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया है, ईच इंटीरियर एंगल 108। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360/n बराबर, n को यहाँ पे दो तो कितना आएगा n, बताओ n कितना आ रहा है, 9 से काटा था अभी, सॉरी इंटीरियर दिया है ये, सॉरी ये तो एक्सटीरियर है, इंटीरियर दिया है। इंटीरियर क्या होता है, n -2 180 डिग्री अपॉन n, ये दिया। इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 में से n माइनस करेंगे तो 360 ये इक्वल आएगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने डिग्री आए, 72 डिग्री। रुक गया, 360 डिवाइड दे देंगे तो ये 5 आएगा, यही आंसर। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 5। नेक्स्ट देखेंगे लगातार। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। तो कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार होता है और 3 लगातार एंगल दिए हैं, ये हमें चौथा एंगल फाइंड करना है। तो तुम्हें पता है कि सम ऑफ जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसका कितना होता है, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल 360
और डी, 3 एंगल दिए हैं, एक दिया है 60, एक 80, 120, चौथा एंगल चाहिए। तीनों को जोड़ दो, 260, 260 माइनस करोगे तो एंगल डी निकल के आएगा 100। तो यही हमारा आंसर। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 15। टेस्ट भी होगा इसलिए कह रहा हूँ, नंबर कम आए तो समझ लेना। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 15 दिए हैं, तो गिवन दैट लिखेंगे द नंबर ऑफ साइड आ रेगुलर पॉलीगन कितना दिया है 15। हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। फाइंड क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है कि अब इसमें एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन n, ठीक है, ईच होगा। तो 360 में 15 से डिवाइड दे दो तो 24 डिग्री आ जाएगा। तो ईच फाइंड द एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा 24 डिग्री। तो हमारा कितना आएगा 24 डिग्री। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है और फाइंड करना है एक्स की वैल्यू ये। तो तुम्हें पता है कि सभी चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सम ऑफ, है ना, रेक्टेंगल बोल दो या क्वाड्रिलेटरल बोल दो, तो सम ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो सम ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 360 डिग्री। फिर दिया एक्स, 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 एक्स 360 डिग्री। ऐसे करके चलना है, अपने स्टेप बढ़ानी है बस। 360 डिग्री 4 से डिवाइड दोगे, पूरा करके बताना है, हमें पे ही भरना है कुल मिला के। तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे कि x की वैल्यू 90 डिग्री। इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, आंसर। तो जो एंगल निकल के आएगा x की वैल्यू वो 90 डिग्री आएगी। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब तुम जानते ही हो जिसमें 8 साइड हो। तो ऑक्टागन के लिए लिखेंगे कि नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स किसमें ऑक्टागन में, नंबर ऑफ साइड ऑक्टागन कितनी होती है 8। अब तुम्हें पता है कि ईच एंगल निकालना है, लेकिन ईच निकालना है और इंटीरियर चाहिए, ठीक है। ईच इंटीरियर तो ईच इंटीरियर एंगल n-2 180 अपॉन n की जगह 8 रखेंगे तो 8 - 2 180 अपॉन 8 काट दो 4 से, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, वो ये कितनी बार कटेगा। अब ये 6 आएगा, ये 45 है, 2 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 135। तो कितना आ जाएगा 135। तो ईच एक्सटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल कितना आ गया 135। (135 डिग्री), ठीक है।
तुम्हारा एडजेसेंट सर एक होगा वो ए और एक बी और एक सी डी सर सारे होंगे एंगल है वो। कौन कौन से होंगे बता? एक ए और एक बी। हाँ ये भी कितने का होगा? एक ये दोनों होंगे सर प्लस करके सम करके 180 के होंगे। और ये दोनों होंगे कि नहीं एडजेसेंट? ये दोनों बी और सी हाँ सर होंगे। कितने के? सर 180 के। ये बताओ ये दोनों होंगे? सर ये भी 180 के होंगे। बचे हुए होंगे? हाँ सर ये भी होंगे। तो ये एडजेसेंट होते हैं। अब तुम बोलो कि ए को सी से नहीं, ये एडजेसेंट नहीं है। डायगोनल होता है। हाँ सर डायगोनल होता है। आपके पास पास के बगल बगल दो पास के एंगल, ये इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, बगल ये इसके साथ नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, ये एडजेसेंट हो गए। तो उसने बोला है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक है, मतलब एडजेसेंट दिए हैं। द मेजर ऑफ ए एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम इज 120 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ द अदर एडजेसेंट एंगल। बताना है कितने डिग्री के होंगे। तो उसमें अदर बता दो कितने के होंगे। तो तुम्हें पता है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि दो एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो लिखेंगे कि एडजेसेंट, अरे लिख दो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री। तुम्हें पता है दो का 120 है, मतलब एक x मान लो और एक 120 दिया है। दो में से एक का दिया है 120, तो हमें दूसरा निकालना है कितना होगा। तो 180 माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ होगा वो कितने का आएगा? 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। यही निकालना था। ठीक है, तो कितना आ गया है? एडजेसेंट एंगल 60 डिग्री। ये आधा पूरा हो गया।